चलिए आज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14 से 17 जो है इस वीडियो में हम देखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है। कहा जा रहा है कि भाई इस दोनों मैट्रिक्स का जो गुणनफल है, क्वेश्चन नंबर 14 का पहला पार्ट है, वो इस दोनों मैट्रिक्स से गुणनफल के बराबर ना हो, ऐसा चीज आप दर्शाइए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, इस मैट्रिक्स को गुना कर देना है पहले तो दोनों को। तो गुना करने का क्या तरीका है, सिंपल है कि इसका पंक्ति उठाना होता है पहला मैट्रिक्स का, और दूसरा मैट्रिक्स के दोनों स्तंभ के साथ एक एक करके गुना कर देना, क्योंकि यहां दो स्तंभ है, और स्तंभ होता तो और स्तंभ से गुना हो जाता। तो इस पंक्ति को दोनों स्तंभ से गुना कर दीजिए, फिर इस पंक्ति को इस दोनों स्तंभ से गुना कर दीजिए, ये गुणनफल आपको प्राप्त हो जाएगा और आपको ये बात पहले से पता ही होगा। तो अब इसको इससे गुना कर दीजिए, तो 5 को 2 से गुना कीजिएगा 10, और 1 को 3 से गुना कीजिएगा -3। फिर इसी को किससे गुना करना है, इससे गुना करना है। तो 5 को 1 से गुना कीजिएगा 5, -1 को 4 से गुना कीजिएगा -4। हाँ कि ना। 6 को फिर इसका हो गया दोनों से गुना, तब दूसरा पंक्ति उठा लीजिए। 6 को 2 से गुना कीजिए 12, 7 को इससे गुना कीजिए 21। फिर इसी को इससे गुना कर दीजिए, तो 6 को इससे गुना कीजिएगा 6, और 7 को इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 28। ठीक है, तो अगर हम इसे आगे लिखेंगे तो हो जाएगा 7, 1 इसको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 33, और इसको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 34। तो इस दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल ही आया। अब इसे गुना कर लेते हैं और ये देखते हैं कि भाई बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इससे गुना करना पड़ेगा। पहला मैट्रिक्स का पंक्ति स्तंभ से गुना करते चल जाइए। तो 2 को इससे गुना कीजिएगा 10। ठीक है, अब 1 को इससे गुना कर दीजिएगा 6। अब 2 को इससे गुना कीजिए -2, फिर 1 को इससे गुना कीजिए +7। 3 को गुना कीजिएगा 15। ठीक है, 3 को गुना करना है इससे 15, और फिर 4 को इससे गुना कीजिएगा 24। फिर 3 को इससे गुना कर दीजिए -3 और 28। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये आ गया 16, ये आ गया 5, ये कितना आ जाएगा 5 4 9 और 3 39, और ये हो जाएगा 25। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, तो इसका गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर नहीं, क्योंकि आपको पता होगा दो मैट्रिक्स तभी बराबर होता है जब उसका संगत अव्यय क्या हो, आपस में बराबर हो। यानी कि यहाँ 7 था तो यहाँ भी 7 होता, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए था, तो ही बराबर होता है। तो इस तरह से ये सवाल बन गया और दोनों का गुणनफल बराबर नहीं निकला। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए कॉपी में। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा पार्ट है, और इसके दूसरे पार्ट में देखिए कहा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स दोनों को गुना कीजिए, एक नया मैट्रिक्स आपको मिलेगा। फिर इस दोनों मैट्रिक्स को आपस में गुना कीजिए और देखिए कि वो दोनों बराबर नहीं आना चाहिए, हाँ कि ना। तो चलिए गुना कर लेते हैं, पहले इसको गुना कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिर क्या करना पड़ेगा, पहला पंक्ति उठाना है और तीनों स्तंभ से एक एक करके गुना कर देना है, मेरा काम हो जाएगा। तो इसको हम इससे गुना करेंगे, तो पहले ये 1 जो है इससे गुना होकर -1 हो जाएगा, 2 जो है इससे गुना होकर 0 हो जाएगा, और 3 जो है इससे गुना होकर 6 हो जाएगा, हाँ कि ना। अब इसको फिर क्या कीजिए, इससे गुना कर दीजिए। तो 1 को 1 से गुना कीजिए 1, 2 को इससे गुना कीजिए -2, और 3 को 3 से गुना कीजिए 9। हमें लग रहा है आपको बात समझ में आ रहा होगा। इसी को अब इससे गुना कर दीजिए। तो इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो 0, इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो 2, और इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो 12, हाँ कि ना। अब हो गया। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब दूसरा पंक्ति उठाना है और एक एक करके तीनों स्तंभ से गुना कर देंगे, हमें ये और ये अव्यय प्राप्त हो जाएगा। तो 1 को इससे गुना कीजिएगा 0, -1 को इससे गुना कीजिएगा 0, और ये भी भाई साहब हो गया 0। अब इसी को क्या कीजिए, इससे गुना कर दीजिए। तो 0 को 1 से गुना कीजिएगा 0, 1 को -1 से गुना कीजिएगा -1, और फिर 3 को 0 से गुना कीजिएगा 0। अब इसको क्या कीजिए, फिर इससे गुना कर दीजिए। तो 0 को 0 से गुना कीजिएगा 0, 1 को 1 से गुना कीजिए 1, और ये हो गया 0। 1 1 0 है, तो फिर क्या करना है, 1 को इससे गुना कर दीजिए -1, फिर इस 1 को इससे गुना कर दीजिए 0, और फिर इस 0 को इससे गुना कर दीजिए 0। अब इसको क्या करना है, फिर इससे गुना करना है पूरा से। तो 1 को 1 से गुना कीजिए 1, इस 1 को इससे गुना कीजिए -1, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, संगत संगत गुना आपस में होता जा रहा है। अब फिर इसको तीसरा से कर लीजिए गुना। तो 1 को 0 से गुना कीजिएगा 0, 1 को 1 से गुना कीजिए 1, और 4 को 0 से गुना कीजिए 0। इस तरह से क्या हो गया, इसका गुणनफल हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसे व्यवस्थित करके लिख देते हैं। तो ये भाई साहब देखिए हो गया 5,
हाँ कि ना? इसको ध्यान से देखिएगा तो 9 1 10, 2 घट गए 8। इसको ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा 14। ये तो 0 ही रह गया। इसे ध्यान से देखिएगा तो -1 रह जाएगा। इसे ध्यान से देखिएगा तो ये 1 रह जाएगा। और इसको ध्यान से देखिएगा तो ये -1 हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा तो ये 0 रह जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा तो 1 हो जाएगा। इस तरह से ये वाला भाग जो है मेरा हो गया है, ठीक है। इसे हम मिटा देते हैं और अगला भाग जो है हम आपको करके दिखाते हैं। चलिए, अब इसे इससे गुना कर लीजिए तो -1 प्लस जीरो हो जाएगा, हाँ कि ना? अगर आपको समझ आ रहा है तो ये कौन सा अव्यय हमें मिल गया? ये अव्यय हमें मिल गया A11 और A11 अव्यय मिल गया इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स के गुणनफल का, और इस मैट्रिक्स का गुणनफल में A11 क्या है? 5 है। और यहाँ A11 क्या आया? -1 आया। तो ऑब्वियस है कि ये दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम गुना करके आपको बता देते हैं, क्योंकि अगर दो मैट्रिक्स बराबर हो रहा है ना, तो उसका हर एक अव्यय, जितना अव्यय दोनों मैट्रिक्स में शामिल है, वो दोनों क्या होना चाहिए? दोनों मैट्रिक्स का हर एक अव्यय, प्रत्येक अव्यय क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। सिंपल सा बात है। तो अब इसको हम इससे गुना कर देते हैं, -2 +1 +0। फिर इसी को इससे गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा -3 +0 और फिर 0, ठीक है। ये हो गया गुना। अब इसको उठाइए और फिर तीनों से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0 +0 एक तरह से हो जाएगा और +1 आ जाएगा। फिर इसी को दूसरा से गुना कर लीजिए तो 0 -1 और +1। फिर इसी को तीसरा से गुना कर दीजिए, ठीक है। इसको मतलब इससे गुना करने की बात हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 0 और 0। अब इसको कर दीजिए तीनों से गुना एक एक करके तो ये हो जाएगा 2 0 4। फिर इसको इससे गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 4 3 और 4। फिर इसको इससे गुना कर दीजिएगा तो मेरे ख्याल से हो गया 6 0 और 0, ठीक है। तो अब इसको हम अगर अंतिम रूप देना चाहें, ठीक है, तो हम क्या पाएंगे? हम क्या पाएंगे कि ये हो गया -1, ये हो गया -1, ये हो गया -3, ठीक है, ये हो गया +1, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा हो गया 0, ये तो पहले से ही था 0। इसे ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 6, इसे ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 6। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं है और मेरा काम हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कर रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। आप हमें A² - 5A + 6I का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई इसका मान अगर हमें ज्ञात करना है तो हर हाल में हमें क्या होगा? A² पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो चलो बहुत आसानी से पता हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका A² ज्ञात कर लेते हैं। सिंपल सी बात है। और ये इस तरह का सवाल बहुआ एग्जाम में बहुत बार, बोर्ड एग्जाम में जो है देखने को मिला है, इसलिए इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो A² का क्या मतलब है? A² का मतलब है सिंपल A गुने A, यानी A और A मैट्रिक्स को गुना करना है तो इसको 2 बार लिख दीजिए। सिंपल सी बात है। 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। फिर इसी को एक बार लिख दीजिए क्योंकि आपको A गुने A ज्ञात करना है, ठीक है। अब बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं? इसे गुना कर सकते हैं। तो इसको इससे गुना कीजिए तो 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। फिर इसको जब इससे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और इसको जब इससे गुना कीजिएगा 1 हो जाएगा। इसी को आगे बढ़ जाइए तो 2 को 0 से गुना करना पड़ेगा, 0 0 और -1। इसको तीसरा से गुना कीजिएगा तो 2 0 और 0 हो जाएगा। हमें लगता है ये बात आपको पहले से आता होगा। अब इसको गुना कर दीजिए इससे तो 2 को 2 से गुना कीजिएगा 4, 2 को 1 से गुना करना पड़ेगा 2 और 3, ये हो जाएगा 0 1 -3, ये हो जाएगा 2 3 0। फिर अब तीसरा को गुना कीजिएगा एक एक करके तो ये हो जाएगा 2 -2 और 0। अब इसी को इससे गुना कर दीजिएगा आगे बढ़ा के तो ये हो जाएगा 0 -1 और 0। फिर इसको भाई साहब इससे गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 -3 और 0। ठीक बात? तो बोलिएगा ठीक बात। अब हम क्या करेंगे, बस इसको सोल्व करके लिख देंगे।
तो हम क्या देख रहे हैं कि ये आ गया 5, ये आ गया -1 और ये आ गया 2। ध्यान से अगर इसको देखिएगा तो 4 2 6 3 9, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 5, ठीक है, और ये ध्यान से देखिएगा तो हो जाएगा 0, इसे ध्यान से देखिएगा तो हो जाएगा -1 और इसे ध्यान से देखिएगा तो हो जाएगा -2। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, a²। सवाल में क्या करा है, सवाल में हमें करा है भैया ये पूरा मान ज्ञात करने के लिए। तो आगे बढ़ जाते हैं और इसे हम आगे देखते हैं क्या होगा। तो हम क्या बोले, ये इसका मान निकालने के लिए वो कह रहा है, तो ये पूरा पाथ हम लिख दिए a²। तो पहले a² लिखे, ध्यान से देखिए हमारा a² क्या आया, 5 - 1 2, 9 - 2 5, तो वही यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ध्यान से अगर आप देखिएगा तो आपको मिल रहा होगा। माइनस दिख रहा है क्या, तो माइनस दे दिए, 5 दिख रहा है तो 5 दे दिए, a दिख रहा है तो a दे दिए, ये a ही तो है, प्लस 6 की 6 और i का मतलब क्या है, तत्समकाव्य। तत्समकाव्य क्या होता है, जिसमें डायगोनल जो होता है, ठीक है, वो 1 होता है और बाकी सब क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यहां अपने मन से हम 3 कोटि वाला है, क्यों तत्समकाव्य बनाए, क्योंकि 3 कोटि में ही बात यहां पे चल रहा है। 2 कोटि का भी होता है, 2 कोटि का कुछ ऐसा दिखेगा आपको, हाँ कि ना। तो जिस तरह का चलेगा, ऐसे तो कहीं कहीं क्या होगा, सवाल में डायरेक्ट ऐसे लिख ही देगा I3 I2, मतलब ये 3 कोटि का तत्समकाव्य का बात कर रहा है और ये 2 कोटि के तत्समकाव्य का बात कर रहा है। एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया है। तो हम देखेंगे कि भाई 3 कोटि चल रहा है, तो यहाँ भी 3 कोटि का ही तत्समकाव्य हम यहाँ पे डाल देंगे, सिंपल सी बात है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये एज इट इज रहेगा फिलहाल तो, 5 की 5 -1 2 9 - 2 5 0 -1 -2, इसको आप अभी कुछ कर भी नहीं सकते थे। माइनस अब हम क्या कर सकते हैं, इस 5 को हर एक अव्यय से गुना कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 0 5 10 5 15 5 -5 और 0, बोलिएगा हाँ सर। अब हम क्या कर सकते हैं, फिर इसको 6 से गुना कर सकते हैं, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब क्या करना है, सबको जोड़ देना है, सिंपल सी बात है। तो जोड़ में हमें क्या करना होता है, संगत संगत अव्यय जोड़ना होता है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम इस दोनों को सोल्व करते हैं, फिर उसको सोल्व करते हैं। तो 5 में 10 घटेगा -5, भाई ये इससे घट जाएगा -5, और -5 में +6 होगा तो 1 हो जाएगा, -1 और 0 -1 और 0 के साथ सोल्व होकर -1। हमें लगता है आपको बात समझ में आ रहा होगा। ये घटेगा इससे -3, 0 के साथ जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तीनों एक साथ सोल्व हो रहा है, तो 9 10 और 0, भाई कुछ ऐसा सीन बन रहा है कि 9 की 9 -10 और उसका +0 है कि नहीं, संगत अव्यय, ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन, ऐसा हो गया। तो आप खुद देखिए क्या आ जाएगा ये आ जाएगा -1, फिर -2 और 5 और 6, यानी कि -2 -5 और +6। अगर इसको सोल्व कीजिएगा आप तो -7 और +6 -1 आएगा, यानी यहां -1 लिख सकते हैं, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब इसी तर्ज पे फिर क्या करना है, ये 5 -15 +0, तो ये हो जाएगा -10, ये क्या हो जाएगा -10, तो यहां -10 लिख दीजिए। अब इस 0 को -5 के साथ, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस हो रहा है, और ये भाई साहब +0 हो जाएगा, अर्थात ये -5 आ जाएगा। -1 माइनस माइनस +5 हो गया, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो माइनस और माइनस +5 और इसका 0, अर्थात ये हो जाएगा 4। ये क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब ये -2, ये -0 और इसका +6, जो कि इसको ध्यान से अगर आप देखिएगा तो +4 कर देगा, अर्थात ये 4 हो गया। और इसका मान हम क्या किए, ज्ञात कर लिए। लिख लीजिए कॉपी में अगर लिखना है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 15 की तर्ज पे है। ए का वैल्यू दे रखा है और सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि भाई अगर इतना हम करते हैं तो 0 आ जाए। 0 का मतलब यहाँ वो भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, एक शून्य अवयव आ जाए जिसका हर अव्यय क्या होता है, 0 होता है, जिसका हर अव्यय क्या होता है, 0 होता है। 3 कोटि हम क्यों दिए, क्योंकि 3 कोटि में बात यहाँ चल रहा है, यानी कि हमें ये चीज लाना है, इतना का मान यहाँ दे रखा है, पिछला में पूछ रहा था, ठीक है। तो हमें a³ निकालना है। a³ का क्या मतलब है भाई, a³ का मतलब है
ए गुने ए, हाँ कि ना। अब हमें क्या करना है, ए को 3 बार लिख लेना है, ए को 3 बार लिख लेना है, सिंपल सी बात है, और फिर गुना कर देना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेंगे, क्योंकि देखो ए गुने ए 3 पद हमें गुना करना है। कहीं भी 3 चीज हमको गुना करने के लिए मिलता है, वास्तविक संख्या वाले भी केस में, तो हम पहले दुए को गुना करेंगे, पहले 2 गुना करते हैं फिर तीसरा गुना करते हैं। डायरेक्ट तीनों थोड़े गुना हो सकता है, भलो का बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर लिए, लेकिन फिर भी पहले मन में ही पहले तो 6 गुने 2 12 हुआ, फिर 5 से गुना किए होंगे या इधर से गुना किए, कैसे भी गुना किए, लेकिन पहले क्या हुआ, जब भी 3 संख्या या 3 वास्तविक संख्या हम आपको दे दे गुना करने के लिए, तो आप पहले 2 संख्या को गुना करते हैं फिर तीसरा को गुना करते हैं। तो यहां हमें गुना करना है ए गुने ए, मतलब हम पहले कोई 2 को गुना करेंगे तो हम पहले ए गुने ए करेंगे, और ए गुने ए का मतलब क्या है, ए स्क्वायर, इसलिए हम बोले कि पहले ए स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे, यानी हम पहले ए गुने ए कर देंगे। अब ए गुने ए एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। अब इस मैट्रिक्स को फिर से हम क्या करेंगे, ए से गुना कर देंगे, क्योंकि ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स फिर ए आ जाएगा, और ये दोनों गुना होकर हमें ए क्यूब दे देगा। यानी कि आपको क्या करना है, ए को 3 बार गुना करना है, सिंपल सी बात है। अगर ए को 3 बार गुना कीजिएगा तो आपको ए स्क्वायर भी मिल जाएगा, क्योंकि पहले आप ए गुने ए ही करिएगा, तो ये आपको ए स्क्वायर दे देगा, तो इसका भी काम हो जाएगा और ए क्यूब भी हो जाएगा। तो ये काम आपको खुद करना है, ए क्यूब और ए स्क्वायर खुद निकालिए। हम आगे जो है देखिए बता देते हैं सवाल को। तो अगर आप ए क्यूब कीजिएगा तो इतना आएगा, माइनस की माइनस, 6a स्क्वायर तो 6 लिख दिए, और a का स्क्वायर इतना आएगा, प्लस की प्लस, 7 की 7, a की a, प्लस 2 की 2, और i का i मतलब तत्समकाव्य। ये सवाल में नहीं दे रखा है, ये आपको आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट सवाल में पूछता है कि भाई निम्न में से तत्समकाव्य कौन है, या 2 कोटि का तत्समकाव्य क्या है, या 3 कोटि का तत्समकाव्य क्या है, तो ये आपको आना चाहिए। इसको हम सोल्व करेंगे, ये 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो फिलहाल ऐसे लिखा जाएगा, 21 0 34 12 8 23 34 0 और 55। इसका क्या मतलब है कि 6 को सबसे गुना कीजिए, तो 6 5 30, 6 का 0 से गुना 0, 6 का 8 से गुना 48, 6 को इससे गुना कीजिएगा 12, 6 को इससे गुना कीजिएगा 24, 6 को इससे गुना कीजिएगा 30, 6 को इससे गुना कीजिएगा 48, 6 को इससे गुना कीजिएगा 0, 6 को इससे गुना कीजिएगा तो 6 तिया 18 और 7 13 6 78। अब यहां 7 से गुना करने का रहा है, 7 से गुना कर दीजिए, तो 7 0 14, 7 को फिर इस रो से गुना कीजिएगा, यानी कि क्या इसको बोलते हैं हिंदी में, पंक्ति से गुना कीजिएगा, तो 0 14 7 14 0 और 21। अब 2 से जब इसको गुना कीजिएगा तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये तो हो गया एक सीन। अब हमें क्या करना है, सबको जोड़ देना है, ठीक है। तो पहले ध्यान से अगर देखिएगा तो ये इससे घटेगा, अर्थात ये लिखाएगा 21 घटाव 30, डायरेक्ट कर लीजिए ना, +7 और +2, ठीक है। कुछ ऐसा सीन बनेगा a11 का, तो एक साथ कर लीजिए आप। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो 21 और 9 प्लस में है तो 30 हो गया, घट के 30 से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला अब्बे घट के 0 आ गया। उसी तरह से अगर आप देखिएगा तो 0 0 0 0 थी तो सीधा 0 हो गया, ये तो हर जगह 0 था तो सीधा 0 ही हो जाएगा। अब तीसरा उठाइएगा तो 34 -48, और ध्यान से देखिएगा तो +14 यानी 14, और उसका अब्बे तो पहले से 0 है, तो इसको सोल्व कीजिए, ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि ये और ये जुट के हो जाएगा 48 और इससे कट जाएगा। तो हम क्या पाएंगे कि सब 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, और यही लाना ही था। तो इसको सोल्व कीजिए, 0 आ जाएगा, क्योंकि 12 घटाओ 12 0, उधर तो पहले से ही 0 है। फिर इसको और इसको सोल्व कीजिए, 0 आपको मिलेगा। फिर इसको इकट्ठा सोल्व कीजिए, 0 मिल जाएगा। इसको संगत अब्बे को सोल्व करना है तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस देखते हुए कर देना। ये तो सीधा 0 है चारों पद, तो सीधा 0 आ गया। ये और ये, ठीक है, इसको भी करिएगा तो 0 आ जाएगा, और इसी का मतलब ओ होता है, और मेरा काम हो गया। सवाल में यही कह रहा था दर्शाने के लिए। तो इस तरह से ये सवाल बन सकता है, इसे आप कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अगला सवाल आप बहुत आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 17 है, और ये बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, जरूरी सवाल भी है। इसे देखिए, एक समीकरण दिया गया है, ठीक है, और इसे ही हमें सॉल्व करना है।
ठीक है, समीकरण क्या है? समीकरण है ए स्क्वायर बराबर के गुने ए घटाओ 2i और हमें के का मान ज्ञात करना है। तो ए स्क्वायर का क्या मतलब है? ए गुने ए बराबर के और फिर ए घटाओ 2i। चलिए सबका वैल्यू अब पुट कर देते हैं। तो ए गुने ए का क्या मतलब होगा? ए को ए से गुना करो, यानी कि 3 माइनस 2, 4 माइनस 2 को गुना करना है इसी से। ए गुने ए हम लिख रहे हैं अभी, बराबर के गुने ए, और ए फिर यही है। ठीक है, बोलिएगा ठीक। और माइनस 2i, और यहां देखिए i का वैल्यू दे रखा है, नहीं भी दिया रहता तो आप 2 कोटि का i अपने मन से भी लिख सकते थे। इसको अगर हम सोल्व करने चलेंगे, अगर इसको हम सोल्व करने चलेंगे तो ये गुना होगा इससे। तो 3 को 3 से गुना कीजिए 9, इसको इससे गुना कीजिए -8, 3 को इससे गुना कीजिए -6, फिर -2 को इससे गुना कीजिएगा +4 हो जाएगा, फिर 4 को गुना कीजिएगा इससे 12, इसको इससे गुना कीजिएगा -8, फिर 4 को गुना कीजिए, हाँ ये तो हो गया, फिर 4 को इससे गुना कीजिएगा -8, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा +4। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ये दिखने लगेगा 3 के -2 के 4 के -2 के, और ये हो जाएगा 2 0 2 0 0 2। इसे हम अगर आगे बढ़ा के लिखें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2। ध्यान से देखिए, ये हो गया 1, ये हो गया -2। इसको ध्यान से देखिएगा तो 12 में 8 चला गया 4, इसको देखिएगा तो हो जाएगा -4, बराबर की बराबर। ये घटाना है तो ये क्या हो जाएगा? 3 के घटाओ 2, 3 के घटाओ 2, -2 के, -2 के, 4 के, ठीक है, 4 के, और -2 के, -2 के और -2। ठीक है भाई, संगत अव्यय आपस में घट गया। अब आप यहां से क्या समझ पा रहे हैं? के का वो हमसे मान पूछ रहा है, हम यहां से समझ रहे हैं कि अगर 2 मैट्रिक्स बराबर है तो उसका संगत अव्यय बराबर होगा, हाँ कि ना? तो अगर यहां ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है तो हर हाल में उसका संगत अव्यय बराबर होगा। तो कोई भी संगत अव्यय को बराबर लिखिए, वैल्यू प्राप्त कर लीजिएगा। इस -2 को हम चाहें तो इसके बराबर कर सकते हैं, आप इसको भी बराबर कर सकते हैं, वैल्यू सेम आने वाला है। तो ये -2 के बराबर हो गया -2 के, किसके बराबर हो गया जी? -2 के बराबर हो गया -2 से। ठीक है, अब के बराबर क्या हो जाएगा? तो -2 बटे -2, ये इधर गुना में उधर जाके भागा, कट गया, के का वैल्यू 1 आ गया। किसी को भी आप रखिए, जैसे अब इसको हम इसके बराबर कर दिए, बराबर तो हो ही सकता है ना मैट्रिक्स के हिसाब से। अब इसको सोल्व कीजिए आप, 1 पहले से है, ये इधर चला गया 2, तो 3 के बराबर क्या? 3, तो के का वैल्यू क्या? 1, तो वो बराबर होगा ही, और के का वैल्यू हर जगह के का वैल्यू 1 ही होने वाला है। तो अगर आप इसको इससे भी बराबर कीजिएगा तो 1 आएगा, इसको इससे भी बराबर करके अगर के का वैल्यू निकालिएगा तो 1 आएगा। तो इस तरह से ये जो है हम क्वेश्चन नंबर 17 तक पहुंच गए हैं। ठीक है।